द परंतु आईएएस में आप सभी का स्वागत है। तो हम पिछला 3 क्लास में 2 टॉपिक कर लिए थे। आज तीसरा टॉपिक का बारी है। तीसरा टॉपिक मतलब ये आपके सिलेबस में लास्ट टॉपिक है, लेकिन इसको पहले करवा रहा हूँ मैं। ठीक, छत्तीसगढ़ में श्रम संबंधी जो योजनाएं हैं, है ना, उसको पहले देखना है। क्यों देखना है? क्योंकि ये योजना एक बार में याद नहीं होगा, याद तो हो जाएगा, बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत है इसमें। ठीक, बार बार रिवीजन करना है, इसलिए पहले क्लास मैं दे रहा हूँ इसका, है ना। बाकी तो इजी चीज़ें हैं, एक्ट है, उसको देख लेंगे नेक्स्ट 3-4 क्लास में ख़त्म हो जाएगा सारा चीज़। ठीक, तो आज देखना है छत्तीसगढ़ में श्रम संबंधित जो योजनाएं चल रहे हैं। ठीक, और इसको श्रम संबंधी योजनाएं तो 50 हैं, लेकिन आपको कैसे चेक करना है? तो आपको छत्तीसगढ़ का श्रम विभाग जो श्रम डिपार्टमेंट, लेबर डिपार्टमेंट का जो वेबसाइट है, वहाँ जाना है। वहाँ ये सब दिया हुआ है, लेकिन इसमें वहाँ से ही पढ़ के मत चले जाना आप, है ना। उसमें बहुत सारे अपडेट्स हुए हैं, संशोधन हुए हैं, अमेंडमेंट हुए हैं। वो अमेंडमेंट को मैं पूरा पढ़ा रहा हूँ। ये नोट्स आपको द परंतु आईएएस ऐप में फ्री सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक, जो लेबर लॉ वाला है। ठीक, यहाँ से पढ़ के जाइएगा। वहाँ पे जो दिया है उसको भी सम्मिलित करना है हमको, प्लस उसमें जो संशोधन हुआ है उसको भी। ठीक, चलिए, तो टोटल वहाँ 18 दिए हैं। ठीक, 18 योजनाएं, 18 ही करना है, लेकिन उसका एक योजना को नहीं करना है, क्योंकि वो बंद हो चुका है। तो बंद हो चुके योजना को नहीं आता है। उसके बदले एक और योजना जो बताऊंगा, वो जो लेबर डिपार्टमेंट वाले वेबसाइट में नहीं दिया है, सीजी के। ठीक, लेकिन उसको पूछने का चांसेस है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनेगा, आप सबको तो इतना ज्ञात होगा। ठीक, तो चलिए, सबसे पहले योजना है। योजना एक एक करके जल्दी जल्दी करते जाते हैं, इसको 2-3 बार रिवीजन कीजिएगा अच्छे से, है ना। ठीक, सबसे पहले जो योजना है राजमाता कन्या विवाह योजना। ये कब प्रारंभ हुआ था? तो राजमाता कन्या विवाह योजना 2005 में चालू हुआ था, स्टार्ट हुआ था 2005 में। ठीक, इसमें क्या लाभ होगा? तो हित लाभ में क्या दिया है? रुपये 15,000 प्रति विवाह। एक विवाह के लिए 15,000 रुपये खर्च करेंगे। सहायता राशि सूचना प्राप्ति के 1 सप्ताह के भीतर भुगतान होगा। ठीक, मतलब जब विवाह हो रहा है उसके 1 सप्ताह के भीतर ही, मतलब जब सूचना दोगे आप, उसके 1 सप्ताह के भीतर ही भुगतान किया जाएगा। 10वीं से कम शिक्षित महिलाओं को 10,000 रुपये सहायता राशि, और 10वीं से अधिक शिक्षित महिलाओं के लिए 15,000 सहायता राशि रुपये, है ना। ठीक, हितग्राही द्वारा विधि मान्य गोद लिया हुआ, मतलब अगर कोई गोद लिए हुए बच्चे हैं, ठीक, और हितग्राही के सौतेला पुत्री विवाह के समय जिसकी आयु 18 वर्ष से कम ना हो। ठीक, इसके लिए क्या शर्तें हैं ये भी पूछ सकता है, निम्नलिखित शर्तें हैं। ठीक, जो पुत्री है उसका विवाह 18 वर्ष, जो मैरिज का एज होता है 18 वर्ष से कम ना हो। हितग्राही के एक बार पुनर्विवाह हेतु या हितग्राही के 2 पुत्रियों तक की विवाह हेतु। ये राजमाता कन्या विवाह योजना 2005 चालू किया गया था, लेकिन ये तो दिया है वेबसाइट में, इतना तो आपको गवर्नमेंट के वेबसाइट में मिल जाएगा। लेकिन अब याद रखना, इसमें संशोधन कर दिया गया है, लाया गया है छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 2023। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, इसको पूछने के चांसेस ज़्यादा है ना। ठीक, इस योजना को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आरंभ किया गया। इस योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की कन्या के विवाह पर सरकार द्वारा 25,000 की आर्थिक सहायता उसमें 15,000 तक था, अब बढ़ा के उसको क्या कर दिए 25,000, और इसको और बढ़ा दिया गया 2023-24 के बजट में 50,000 कर दिया गया, वो आगे देखेंगे, है ना। ठीक, तो फिलहाल ये तो 25,000 मिल ही रहा है। छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा इस योजना का संचालन किया जाता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कन्या की आयु वही 18 वर्ष या फिर 18 वर्ष से ज़्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा इस योजना का लाभ केवल एक परिवार की 2 कन्याएं ही उठा सकती हैं, मतलब 2 पुत्री तक ही सीमित है ये। इस योजना के माध्यम से सामूहिक विवाह का आयोजन भी करवाया जाता है। ठीक, सामूहिक विवाह करवा दिया जाता है और सबको जो राशि है वो दे दिया जाता है। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत विधवा, अनाथ तथा निराक्षित कन्याओं को भी शामिल किया गया है। इस योजना के माध्यम से परिवार को विवाह के समय आने वाली आर्थिक कठिनाइयों से निवारण मिलेगा। ठीक, इसको भी एक बार क्यों किया गया हो तो सबको समझ में आता है ना। अब इसमें और संशोधन कर दिया गया 2023-24 के बजट पे ना।
ठीक, 23-24 मतलब का बजट मतलब अब स्टार्ट होगा ये 50,000। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की राशि को चालू वित्तीय वर्ष में, चालू मतलब अभी करंट, बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है। इस योजना के तहत प्रत्येक कन्या के विवाह के अवसर पर 21,000 रुपये की राशि बैंक खाते या बैंक ड्राफ्ट के रूप में प्रदान की जाएंगे। राशि कैश नहीं दिया जाएगा, बैंक खाते में ही दिया जाएगा। इसके अलावा 15,000 रुपये की राशि विवाहित जोड़े के उपहार सामग्री के भेंट की जाएगी के रूप में की जाएगी। सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष में प्रथम 6 माही में 3,000 कन्याओं के विवाह का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मतलब इस बार कितना विवाह करवाना है, प्रथम 6 माही में, 6 महीने में 3,000, है ना। वहीं वार्षिक आधार पर 7,500 कन्याओं के विवाह को संपन्न कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पहले 6 महीने में 3,000 का लक्ष्य है, टोटल एक साल में 7,500 का, ठीक, विवाह करवाने का। इस योजना के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा सहायता राशि में 2 बार वृद्धि की जा चुकी है। साल 2019 में मुख्यमंत्री द्वारा इस योजना के तहत विवाह सहायता राशि में 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000, जैसे हम लोग पहले देखें, और 2023-24 के बजट में 50,000, है ना, कर दिया गया। ठीक, अब देखिए क्या हो सकेगा, पढ़ सकते हैं आप। ये इस बार ऐसा फोटो आया था, छत्तीसगढ़ बजट, मुख्यमंत्री कन्या विवाह राशि में अब 25,000 से बढ़ाकर 50,000 होगा। ठीक, राशि का विवरण कैसे होगा, आर्थिक सहायता कैसे देंगे, देखिए वर वधू के श्रृंगार सामग्री के लिए 5, ये 25,000 के हिसाब से बना है, 50,000 के हिसाब से बनेगा तो जस्ट डबल समझ लेना। ठीक, जैसे वर वधू के श्रृंगार सामग्री के लिए 5,000, अन्य उपहार के लिए 14,000, वधु को बैंक ड्राफ्ट के रूप में 1,000 और सामूहिक विवाह आयोजन पर प्रति कन्या राशि को 500 रुपये और दिया जाएंगे। ये 25,000 के हिसाब से, सॉरी 14, 5, 19, 20, ठीक, ये 5,000 है। सामूहिक विवाह आयोजन पर प्रति कन्या राशि ये आपको, ठीक, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये 500 नहीं है, ये क्या है आपका 5,000 रुपये। ठीक, कितना, 5,000 रुपये, ठीक, याद रखिएगा, है ना। अब देखिए टोटल 25,000 होगा, लेकिन 50,000 होगा तो जस्ट डबल करते जाएगा। महत्वपूर्ण क्या क्या दस्तावेज देना पड़ेगा, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, ठीक, विवाह प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, मोबाइल नंबर। इसको जरूरी नहीं है आप लोग को याद करना, बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना। आवेदन करने की प्रक्रिया क्या होगी, सर्वप्रथम आपको आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ठीक, या पर्यवेक्षक या बाल विकास परियोजना अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी या जिला महिला या बाल विकास अधिकारी के पास जाना होगा। इसके पश्चात आपको वहां से छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का आवेदन प्राप्त करना होगा। ठीक, अब आपको इस आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारी को फिल करना पड़ेगा। इसके पश्चात आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज को अटैच कर देना है और जमा कर देना है। अब आपको यह आवेदन पत्र संबंधित कार्यालय में जमा करना है। यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक, कहाँ पे जमा करना है और कहाँ पे आवेदन प्राप्त करना है, ठीक, वो बस इम्पॉर्टेंट होता है ना। ये है पहला, राजमाता कन्या विवाह, उसको क्या कर दिया गया है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना कर दिया गया है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना कर दिया गया है। अब देखिए सेकंड, है ना, ये तो पहला है, अब देखते हैं सेकंड। अब दूसरा देखो, दूसरा जो योजना है भगिनी प्रसूति सहायता योजना 2022 में आया था। कब आया था, 2022 में। इसको अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि वहाँ जो वेबसाइट में दिया है, गवर्नमेंट के वेबसाइट में ईयर नहीं दिया रहता, लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक ना एक योजना का ईयर पूछ देता है। भगिनी प्रसूति सहायता योजना 2022, ठीक। हित लाभ रुपए कितना होगा, 10,000। प्रसूति लाभ, प्रसूति मतलब मैटरनिटी, प्रेगनेंसी, ठीक। तो भगिनी प्रसूति सहायता योजना प्रेगनेंसी से, प्रसूति से समझ में आ रहा है। 10,000 रुपये प्रसूति लाभ, जिसमें 5,000 गर्भधारण के प्रथम तिमाही एवं शेष 5,000 तृतीय तिमाही में 8वें माह में भुगतान किया जाएगा। सहायता राशि सूचना प्राप्ति के 72 घंटे के भीतर भुगतान किया जाएगा। हितग्राही क्या पात्रता है, हितग्राही के पति या पत्नी का पंजीयन आवश्यक है, ठीक, पंजीयन यहाँ पे आवश्यक है, रजिस्ट्रेशन। महिला श्रमिक के गर्भधारण की अधिकृत सत्यापन डॉक्टर ANM अथवा मितानिन के द्वारा होना चाहिए, जिनसे वो चेक करवा रही हैं,
ठीक, प्रेगनेंसी रिपोर्ट देंगे, है ना। सार्वजनिक एवं शासकीय संस्थानों के कार्य कर रहे निर्माण श्रमिक के पत्नी को योजना का लाभ होगा। ये योजना का लाभ सिर्फ किनको होगा? सार्वजनिक एवं शासकीय संस्थानों में कार्य कर रहे निर्माण श्रमिक के पत्नी को होगा। प्रसूति योजना का लाभ अधिकतम 2 बार के प्रसव होते हुए, मतलब 2 बच्चों तक ही हो सकता है। लाभ की पात्रता पंजीयन के 90 दिवस के उपरांत आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अब देखिए, इसमें भी संशोधन कर दिया गया है। आपको गवर्नमेंट के वेबसाइट में उतना मिलेगा, इसमें आप क्या संशोधन कर दिया गया है? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा हाल ही में इस योजना के तहत सहायता राशि में वृद्धि कर दी गई। 10,000 की जगह 20,000 रुपए कर दिया गया, ठीक है ना। कितना मैटरनिटी लाभ? 10,000 की जगह 20,000। इस योजना का लाभ श्रमिकों को 2 बच्चे तक प्रदान किया जाएगा, बाकी सब तो वही है। 10,000 की जगह क्या हो गया? 20,000, ठीक। और जो 2 किस्त था वो उसको 3 किस्त कर दिए, ठीक। जैसे 10,000 में 5,000 देने था, उसको 3 किस्त, 3,000, 3,000, 4,000, वो आगे देखेंगे, है ना। छत्तीसगढ़ भगिनी प्रसूति सहायता योजना 2022, क्या क्या पात्रताएं हैं, है ना। अब संशोधन किया गया 2023, तो ये 2023 हो गया। छत्तीसगढ़ भगिनी प्रसूति सहायता योजना 2023 के तहत आवेदन करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा निम्न पात्रताएं निर्धारित की गई हैं। देखिए, आवेदन करने के लिए आवेदक का छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी होना चाहिए। स्थायी निवासी होना चाहिए। छत्तीसगढ़ का योजना है तो छत्तीसगढ़ वालों को ही लाभ मिलेगा। राज्य में निर्माण कार्य में संलग्न महिला श्रमिक योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकती हैं, बिल्कुल, ठीक। मतलब कौन आवेदन कर सकते हैं, ये याद रखिएगा। योजना के अंतर्गत महिला श्रमिक को प्रदेश के श्रम विभाग में 90 दिनों की अवधि या इससे अधिक समय में पंजीकृत होना आवश्यक है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए महिला श्रमिक का बैंक में खाता होना आवश्यक है, ठीक। और क्या है, देखिए, प्रदेश में भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत महिला श्रमिकों को आवेदन हेतु, ठीक, श्रम पंजीकरण कार्ड प्रस्तुत करना पड़ेगा। क्या कार्ड प्रस्तुत करना पड़ेगा? तो श्रम पंजीकरण, ठीक, कार्ड प्रस्तुत करना पड़ेगा इसे। इस योजना के माध्यम से महिला श्रमिकों को 2 बच्चों तक ही योजना का लाभ प्रदान होगा। छत्तीसगढ़ भगिनी प्रसूति सहायता योजना के तहत प्रदेश के सार्वजनिक एवं शासकीय संस्थानों में कार्यरत श्रमिक योजना के तहत आवेदन की पात्र नहीं है, याद रखिएगा। इसके क्या लाभ हैं, क्या विशेषताएं हैं, ठीक, वही चीजें हैं सब, है ना, ठीक। इस योजना के माध्यम से महिला श्रमिक को 2 बच्चों तक की योजना का लाभ प्रदान होगा, ठीक। सार्वजनिक शासकीय पात्र नहीं होंगे, ठीक। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा भगिनी प्रसूति सहायता योजना का शुभारंभ कर दिया गया है। आर्थिक सहायता 10,030, देखिए, पहली किस्त गर्भधारण के प्रथम तिमाही में अब ये याद रखना है आपको भाई, 10,000 को अब 3 पार्ट में किया गया, 3,000, 3,000, 4,000 और 20,000 कर दिया गया है, तो ये 6 और 8 हो जाएगा, याद रखिएगा। पहली किस्त गर्भधारण के प्रथम तिमाही में मतलब मैटरनिटी के पहले 3 महीने में दिया जाएगा। द्वितीय किस्त गर्भधारण द्वितीय तिमाही में, मतलब 4थे से 6वें महीने में, ठीक। तीसरी किस्त बच्चे के जन्म के बाद दी जाएगी 4,000 रुपए, ठीक है ना। कितना? 4,000 रुपए। अब देखिए, इसको प्रथम 2 बच्चे, हाँ, ये तो चलो ठीक है, इतना आपको याद रखना है आपको, है ना, ठीक। अब इसको 10,000 से बढ़ाकर 20,000 कर दिया गया है। तो प्रथम तिमाही में 6,000, द्वितीय तिमाही में 6,000 और बच्चे के जन्म के बाद 8,000, ठीक, याद रखिएगा, है ना। ये हो गया हमारा दूसरा भगिनी प्रसूति सहायता योजना। तीसरा, मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता, देखिए, तीसरा है मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना। श्रमिकों के लिए हित लाभ औजार किट दिया जाएगा इसमें, ठीक। श्रमिक औजार सहायता योजना मतलब लेबर को औजार किट के लिए पैसे की जरूरत होती है, तो औजार किट को सरकार योजना के तहत प्रदान कर देगा। पात्रता क्या है? निर्माण कार्य जैसे राजमिस्त्री, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, कूली, पेंटर आदि प्रकार के ट्रेड के हितग्राही को योजना का लाभ दे होगा, याद रखेगा। ये योजना का क्या नाम है? छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना। आरंभ होने की क्या तिथि है? 2018, ठीक। क्या लाभ है? तो वही चीजें, किनको किनको लाभ पहुंचेगा। नोडल विभाग इसका क्या है? श्रम विभाग है, लेबर डिपार्टमेंट है छत्तीसगढ़ का।
आवेदन का तरीका कैसा है, लोक सेवा केंद्र द्वारा कर सकते हो या श्रम कार्यालय द्वारा भी किया जा सकता है। इसमें क्या पात्रता है, किनको मिलेगा, ठीक, तो 18 से 50 वर्ष के आयु के पंजीकृत निर्माण श्रमिक को ही मिलेगा। आवेदक छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी होगा। स्थायी निवासी आप हर योजना में 3-4 तो कॉमन है, स्थायी निवासी होना चाहिए, ठीक। उनका ईयर का एक टेबल बना लेना, इस योजना के तहत इससे इतने से इतना ईयर के लोग आपको क्वालिफाइड हैं, इस योजना के तहत इतने से इतना, एक टेबल के हिसाब से बना लीजिएगा, ईयर का ही अलग अलग, है ना। उसको याद कर 1-2 बार देखोगे तो याद हो जाएगा फिर, है ना। ऐसे अलग अलग पढ़ेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होता है ना, ठीक। 18 से 50 वर्ष के आयु के पंजीकृत निर्माण श्रमिक के लिए है, ठीक। निर्माण कार्य वही सब इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, राजमिस्त्री के लिए है। ये लाभ लेने के लिए क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, ठीक। आधार कार्ड, स्थायी निवास प्रमाण पत्र और बैंक खाता का विवरण होना चाहिए, है ना, बैंक खाता होना चाहिए। ये हो गया तीसरा, थर्ड। अब देखिए चौथा, फोर्थ, देखिए नैनीहाल छात्रवृत्ति योजना 2017 में आरंभ किया गया था, याद रखिएगा। हित लाभ 500 से 5000 है, लेकिन इसको बढ़ा दिया गया है, ठीक। 2022 में संशोधन किया गया है इसको, वो संशोधन को याद रखना है आपको, ठीक। अब देखिए नैनीहाल छात्रवृत्ति योजना क्या है, उसका पात्रता किसको है, पंजीकृत हिताधिकारी निर्माण श्रमिकों के पुत्र पुत्रियों को कक्षा पहली से, ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि नैनीहाल छात्रवृत्ति योजना किन के लिए है, ठीक। मतलब कक्षा पहली से स्नातकोत्तर अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति दिया जाएगा। मतलब कौन है, कक्षा पहली से लेकर कब तक, स्नातकोत्तर तक, याद रखिएगा, ठीक, है ना। अब देखिए क्या संशोधन किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। ये नैनीहाल छात्रवृत्ति योजना पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के अध्ययनरत प्रथम 2 बच्चों के लिए, 2 ही बच्चों के लिए है। अब 500 से 1000 से 10,000 रुपए तक छात्रवृत्ति दिया जाएगा। 500 से 5000 तक को डबल कर दिया गया, 1000 से 10,000 तक का, ठीक। अब देखिए इसमें क्या किया गया, है ना, जो अधिसूचना है जैसा है वैसा मैं बता दे रहा हूँ पूरा, ठीक। ये 2022 में संशोधित कर दिया गया है ना, ठीक। योजना का क्या प्रावधान है, योजना का नाम मुख्यमंत्री नैनीहाल छात्रवृत्ति योजना होगा। योजना के तहत मंडल अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक के प्रथम 2 बच्चों को ही, पहले 2 बच्चों के ही योजना का लाभ प्रदान, कोई भी 2 नहीं, प्रथम 2 बच्चों को प्रत्येक कक्षा व पाठ्यक्रम के समक्ष उल्लेखित छात्रवृत्ति राशि। मतलब अब इसको, इस टेबल को आपको याद रखना है ना। कक्षा 1 से 5वीं तक छात्र है तो 1000 रुपये छात्रवृत्ति दिया जाएगा इसके तहत, और छात्रा है, ठीक, तो 1500। 6वीं से 8वीं तक छात्र है तो 1500, छात्रा है तो 2000। 9वीं से 12वीं तक छात्र है तो 2000, छात्रा है तो 3000, ठीक। स्नातक तक अब इसको कैसे याद रखेंगे, 1000 500 बढ़ा दो, 1500 500 बढ़ा दो, लेकिन 9वीं से याद रखना 1000 बढ़ गया है, पहले 2 में 500 बढ़ गया, ठीक। फिर इधर 2000 बढ़ जाएगा। देखिए स्नातक कक्षा BA BSc है ना, 3000 से छात्र के लिए 3000, छात्रा के लिए 4000। स्नातकोत्तर के लिए, ठीक है ना, डिग्री मतलब ये मास्टर डिग्री होता है, ठीक, स्नातकोत्तर के लिए, ठीक, 5000 छात्र के लिए, छात्रा के लिए 6000। स्नातक स्तर के व्यावसायिक पाठ्यक्रम में अध्ययन, व्यावसायिक पाठ्यक्रम में अध्ययन, ठीक, जैसे बिजनेस वाला कुछ चीज कर रहे हो स्नातक में ही, है ना, ठीक, तो छात्र के लिए 6000, छात्रा के लिए 8000। स्नातकोत्तर स्तर की व्यावसायिक परीक्षा में अध्ययन, PhD या शोध कार्य करने के लिए, PhD कर रहे हो तो ये छात्र के लिए 8000 हो जाता है, छात्रा के लिए 10,000 होता है, ठीक। याद रखिएगा। योजना हेतु क्या पात्रता है ना, योजना का लाभ हेतु अंकों की बाध्यता नहीं होगी। मतलब ऐसा है कि कोई फर्स्ट डिवीजन आता है, कोई सेकंड, कोई थर्ड डिवीजन, तो ऐसा नहीं है कि थर्ड डिवीजन वाले को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यांत्रिकी या चिकित्सा शिक्षा हेतु महाविद्यालय, पॉलिटेक्निक अथवा अन्य पाठ्यक्रम में प्रवेश पश्चात इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति राशि प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं की उस पाठ्यक्रम में न्यूनतम 1 वर्ष की अध्ययन की अनिवार्यता होगी। मतलब कम से कम कोई भी आप एडमिशन ले रहे हो वहाँ 1 वर्ष तो आप पढ़ो, उसके बाद ये आपको मिलेगा,
ठीक, 1 वर्ष के बीच सत्र में अध्ययन रोक देने की स्थिति में छात्रवृत्ति की राशि वापस जमा करनी होगी, याद रखिएगा। आवेदन की तिथि से पूर्व के 1 वर्ष की अवधि में हितग्राही कम से कम 90 दिन निर्माण श्रमिक के रूप में कार्यरत हो, ये याद रखिएगा, तभी उसको मिलेगा ये। योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया कैसे होगी? ठीक, आवेदन की प्रक्रिया देखिए, योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक द्वारा ऑनलाइन के माध्यम से भी कर सकते हैं, जैसे चॉइस सेंटर वगैरह जाके। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की समयावधि क्या है? शैक्षणिक सत्र प्रारंभ दिनांक से 31 दिसंबर, जिस साल आप एडमिशन लिए हो उस साल के 31 दिसंबर तक। ठीक, योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करते समय आवेदक के क्या क्या संलग्न करेंगे? हितग्राही जीवित श्रमिक पंजीयन परिचय पत्र, हितग्राही श्रमिक के पुत्रियों के आधार कार्ड, ठीक, निर्धारित प्रारूप में प्राचार्य द्वारा जारी प्रमाण पत्र की मूल स्कैन प्रति, ठीक, विगत कक्षा उत्तीर्ण किए जाने की अंक सूची, है ना, बैंक पासबुक की मूल स्कैन। ये तो आपको समझ में आ जाएगा, याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब लगेंगे करके, थोड़ा सा दिमाग बस लगाना है। अगर मैं होता तो मेरे को क्या क्या डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ता। अगर ये क्वेश्चन डॉक्यूमेंट के रूप में पूछेगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा। जो एकदम ऑड लगेगा, ये तो लगता नहीं है ऐसा करके, तो ये सब चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक, अब इसको स्वीकृति का अधिकार, योजना के अंतर्गत स्वीकृति का अधिकार प्रदेश के समस्त श्रम कार्यालय के सहायक श्रमायुक्त, श्रम पदाधिकारी, सहायक श्रम पदाधिकारी, श्रम निरीक्षक, ठीक, और श्रम उप निरीक्षक को होगा। भुगतान की प्रक्रिया योजना की स्वीकृति पश्चात हितग्राही अथवा उनके पुत्र पुत्रियों के खाते में योजना के अंतर्गत प्रावधानित राशि आरटीजीएस, डीबीटी किसी भी माध्यम से हस्तांतरित कर दिया जाएगा। और इसके विसंगति हुई, मतलब कुछ डिस्प्यूट हुआ तो इस योजना की क्रियान्वयन के संबंध में कोई विसंगति होने की स्थिति में सचिव, ये अच्छे से याद रखिएगा, सचिव छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल का निर्णय अंतिम होगा। किसका निर्णय अंतिम होगा, ये याद रखना है आपको। ठीक, ये नैनीहाल छात्रवृत्ति योजना है ना, ये थोड़ा बड़ा था, बाकी ज़्यादा बड़ा नहीं है। देखिए, अब देखिए, दुर्घटना में चिकित्सा सहायता योजना, पंजीकृत हित लाभ किसको होगा? पंजीकृत हितग्राही को चिकित्सा सहायता रुपए की राशि 20,000 रुपये अथवा इलाज में हुए वास्तविक व्यय जो कम हो, ठीक, 20,000 रुपये, या जैसे इलाज में सिर्फ 5,000 रुपये लगा है, ठीक, तो 5,000 रुपये दिया जाएगा उसको। या देखिए, अधिकतम कितना हो? 20,000 रुपये, और वो 30,000 लगा है तो जो कम हो मतलब 20,000 रुपये तक ही मिलेगा उसको। ठीक, प्रदेश का किसको दिया जाएगा? प्रदेश के निर्माण श्रमिकों का किसी भी जिले में पंजीयन होना आवश्यक है, उनको ही दिया जाएगा। अब इस योजना के बारे में क्या है देखिए, छत्तीसगढ़ दुर्घटना में चिकित्सा सहायता योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किया गया है। छत्तीसगढ़ श्रम विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ दुर्घटना में चिकित्सा सहायता योजना का संचालन किया जाएगा। याद रखना, किसके? छत्तीसगढ़ दुर्घटना में चिकित्सा सहायता योजना कौन से डिपार्टमेंट में के तहत होगा? तो ऐसा लगता है कि चिकित्सा विभाग द्वारा होगा, नहीं, ठीक, ये श्रम विभाग द्वारा होगा, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ दुर्घटना में चिकित्सा सहायता योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य होंगे। प्रदेश के निर्माण श्रमिकों का किसी भी जिले में पंजीयन होना आवश्यक है। पंजीयन तो जरूरी है सभी में। मंडल में श्रमिक के रूप में 90 दिवस, याद रखना, इसे इस बार आएगा सभी योजना में। ठीक, मंडल में श्रमिक के रूप में 90 दिवस पूर्ण कर लिया हो। आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी निवासी हो। ठीक, मंडल में पंजीकृत निर्माण श्रमिक जिसने मंडल में निर्माण श्रमिक के रूप में 90 दिन पूर्ण कर लिया हो, वही योजना के लिए पात्र होंगे, ये याद रखना। बार बार जो रिपीट होता है ना, ठीक, उसको 90 दिन करके अच्छे से याद रख लेना, है ना। ये 20,000 रुपये जो भी कम हो वो प्रदान किया जाएगा। ऑफलाइन आवेदन ही पात्र होगा, ऑफलाइन आवेदन के थ्रू ही इसको कर सकते हो। अब देखिए, ये तो हुआ दुर्घटना में चिकित्सा सहायता योजना। अब एक प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना है, ये तो प्रधानमंत्री वाला है लेकिन दिया है लेबर डिपार्टमेंट में। ठीक, तो आपको एक बार देख लेना है। वैसे प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना, ये हित लाभ वार्षिक किस्त के रूप में सिर्फ 12 रुपये, जो सभी के लिए है,
है ना। आप 12 रुपए वाला चीज़ें प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना का लाभ सभी के लिए है, सिर्फ श्रमिक के लिए नहीं है। दुर्घटना मृत्यु पर 2 लाख, ठीक, स्थायी अपंगता में भी 2 लाख रुपए दिया जाएगा। और कितना किस्त होगा, 1 साल का सिर्फ 12 रुपए देना है, ठीक। पात्रता है, योजना में 18 से 70 वर्ष आयु के समूह के श्रमिक भी शामिल हो सकते हैं और सभी के लिए कर दिया गया है, ठीक। तो ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बीमा सुरक्षा योजना एक बार पढ़ लेना है, क्योंकि सिर्फ छत्तीसगढ़ का नहीं है ये, ठीक। ये प्रधानमंत्री वाला है, ठीक। मुख्यमंत्री वाला चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देखिएगा, है ना, देखिए मुख्यमंत्री बंधक निर्माण मजदूर पुनर्वास सहायता योजना। नेक्स्ट क्या है, मुख्यमंत्री बंधक निर्माण मजदूर पुनर्वास सहायता योजना। हित लाभ किसको मिलेगा, निर्माण कार्य से संबंधित सभी अधिसूचित वर्गों के श्रमिक जिन्हें बंधक बनाया जाता है उसे अवमुक्त करने के पश्चात। बंधक निर्माण मतलब जो बंधक है, बॉन्डेड लेबर के लिए है, ठीक। को इस योजना के तहत रुपए 4,000 आवश्यकता अनुसार कपड़ा एवं चिकित्सा जांच हेतु लाभ मिलेगा। पात्रता क्या होगा, छत्तीसगढ़ द्वारा अनुशंसित बंधुआ निर्माण मजदूर को योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। ये तो 7वां है, ठीक। 7th है, मतलब ये 7वां योजना, इसी में 8वां है। देखिए 8वां योजना क्या है, ठीक। योजना का नाम है छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना। ये आरंभ होने की तिथि 2020 है, ठीक। लाभ किसको मिलेगा, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति कौन होंगे, निर्माण श्रमिक की मृत्यु होने पर 1 लाख, ठीक, रुपए एक मुश्त दिया जाएगा। निर्माण श्रमिक की स्थायी दिव्यांगता होने पर 50,000 रुपए दिया जाएगा, ठीक। ये योजना अलग है, ये योजना अलग है, ये बाउंडेड लेबर के लिए था, ठीक। ये मृत्यु और दिव्यांग होने पर मुख्यमंत्री का है, जैसे प्रधानमंत्री वाला था, ठीक। तो छत्तीसगढ़ राज्य का ये वाला है, याद रखिएगा। नोडल विभाग श्रम विभाग है, इसका आवेदन करने का तरीका CSC केंद्र द्वारा या श्रम कार्यालय द्वारा, ठीक। नेक्स्ट एक और याद रख लीजिएगा, छोटा सा एक योजना है मोबाइल रजिस्ट्रेशन वैन, ठीक। हित लाभ, इस योजना के अंतर्गत श्रमिकों का पंजीयन कार्य स्थल चावड़ी एवं शिविर सम्मेलन में जाकर किया जाएगा। पात्रता क्या है, मंडल द्वारा अधिसूचित किए गए 57 श्रेणी के सभी श्रमिक पात्र हैं। ये 57 इंपॉर्टेंट है, बस इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि मोबाइल रजिस्ट्रेशन वैन के तहत मंडल द्वारा अधिसूचित कितने श्रेणी के श्रमिक पात्र हैं, तो 57 याद रखेगा, है ना। ये तो छोटा छोटा था, है ना। नेक्स्ट देखिए, विश्वकर्मा दुर्घटना मृत्यु पर अंत्येष्टि एवं अनुग्रह राशि भुगतान योजना, ये याद रखिएगा, ठीक। विश्वकर्मा दुर्घटना मृत्यु पर हित लाभ, सामान्य मृत्यु की दशा में 25,000 रुपए, ठीक, तथा 5,000 रुपए अन्त्येष्टि सहायता। अन्त्येष्टि मतलब समझते होंगे आप लोग अंत्येष्टि मतलब, है ना। दुर्घटना की स्थिति में रुपए 1 लाख मृत्यु होने पर और रुपए 75,000 स्थायी अपंगता की स्थिति में दिया जाएगा। विश्वकर्मा दुर्घटना मृत्यु पर अंत्येष्टि एवं अनुग्रह मतलब अंत्येष्टि, मृत्यु के बाद जो भी कार्यक्रम होता है उसको अंत्येष्टि बोलते हैं, ठीक। प्राप्ति के 72 घंटे के भीतर भुगतान किया जाएगा, मतलब जब भी सूचना प्राप्त होगा उसके 72 घंटे के भीतर, ठीक। अब देखिए कौन पात्र है, हितग्राही के गृह से काम पर जाने, कार्य अवधि तथा कार्य स्थल से गृह वापसी तक हुए किसी भी दुर्घटना मृत्यु अपंगता को माना जाएगा। 18 से 60 वर्ष की उम्र के निर्माण श्रमिक योजना हेतु पात्र होंगे। हितग्राही निर्माण श्रमिक की मृत्यु उपरांत 1 वर्ष के भीतर आवेदन प्रस्तुत कर सकता है, ठीक। आत्मदाह, मादक द्रव्यों या पदार्थों जैसे शराब वगैरह के सेवन से हुई मृत्यु, कानून का उल्लंघन करते हुए मारपीट से हुई मृत्यु में योजना का लाभ नहीं मिलेगा। वो तो ऑब्वियस है, अगर एक्सीडेंट हुआ है, ठीक, शराब से, है ना, या और मारपीट करते हुए तो नहीं मिलेगा। संलग्न दस्तावेज ये सब लगेंगे, ठीक, ये याद रखेगा, है ना। ये हो गया विश्वकर्मा दुर्घटना वाला, है ना। नेक्स्ट
है ना। नेक्स्ट है क्या, मुख्यमंत्री साइकिल सहायता योजना हितलाभ एक साइकिल प्रति हितग्राही, एक हितग्राही को एक ही साइकिल मिलेगा। पात्रता क्या है, हितग्राही महिला श्रमिक पंजीकृत हो एवं हितग्राही महिला श्रमिक की आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष को होना चाहिए, 18 to 35 होना चाहिए। मैं बोला ना ईयर को थोड़ा सा ना आप लोग टेबल बना के अलग अलग कर लीजिएगा, है ना। लाभ की पात्रता टेबल कैसे बनाएंगे, याद रखिएगा टेबल कैसे बनाएंगे, एक तरफ योजना का नाम और एक तरफ कितने से कितने ईयर वाले पात्र हैं, है ना। बाकी सब तो समझ में आ जाएगा, स्थायी निवासियों पंजीकृत होना आवश्यक है, ये सब पूरा रहता ही है। लाभ की पात्रता पंजीयन के 90 दिवस के उपरांत मंडल में पंजीकृत पुरुष हितग्राही जिनकी आयु 18 से 50 वर्षों को मंडल द्वारा साइकिल प्रदान किया जाएगा। प्रथम चरण में दिसंबर 2013 तक पंजीकृत उल्लेखित आयु समूह के पुरुषों को योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। वो उस समय घोषणा किए थे, इसलिए 2013 के अनुसार हुआ। ये कब स्टार्ट हुआ था, 2012 में, ठीक। लाभ वही सब किसको दिया जाएगा, है ना, नोडल विभाग श्रम विभाग ही है ना, ये याद रखेगा। ये है साइकिल सहायता योजना। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना। हित लाभ एक सिलाई मशीन प्रति हितग्राही को दिया जाएगा। हितग्राही महिला श्रमिक पंजीकृत हो एवं हितग्राही महिला श्रमिक की आयु 36 वर्ष से 60 वर्ष की होनी चाहिए, 36 to 60 वर्ष। अब देखिए 2012 में स्टार्ट हुआ, ठीक। ये भी कब स्टार्ट हुआ, 2012 में, याद रखिएगा। योजना का प्रावधान, ठीक, क्या क्या है एक बार पढ़ लेना है, ठीक। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं होता है। योजना है तो पात्रता, ठीक, यहाँ वहाँ से वहाँ पे 36 से 50 दिया है। अब उसको मतलब याद रखना 18 वर्ष से 50 वर्ष के आयु समूह के लिए हो गया है, 18 से 50, कितना, 18 से 50, ठीक, याद रखना। अब कितना हो गया, 18 से 50 वर्ष मंडल द्वारा, बाकी तो सब सेम है। कौन पात्र नहीं होंगे, याद रखना, जो कर्मकार साइकिल सहायता योजना के अंतर्गत लाभ लेगा वह सिलाई मशीन सहायता योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए पात्र नहीं होंगे। कौन पात्र नहीं हो, या तो साइकिल सहायता योजना ले लो या तो सिलाई मशीन योजना, दोनों में से कोई एक ले सकते हो। योजना का लाभ राज्य शासन के समानांतर किसी भी अन्य योजना से प्राप्त कर रहा है तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक। आवेदन की प्रक्रिया क्या है, आवेदिका के स्वयं के हस्ताक्षर युक्त आवेदन करने पर ही इसको योजना का लाभ मिलेगा, ठीक। आवेदन में पंजीयन क्रमांक अंकित किया जाना आवश्यक है। आवेदन संबंधित क्षेत्राधिकारिता के लिए जिला कलेक्टर द्वारा अधिकृत किए गए अधिकारी के कार्यालय में जमा किया जाएगा, ठीक। जो भी कलेक्टर जिसको भी बोला होगा उस कार्यालय में ही, है ना, स्वीकृत किया जाएगा इसको। स्वीकृत, हाँ, मतलब जमा किया जाएगा। स्वीकृत का अधिकार किसको है, योजना के अंतर्गत स्वीकृति का अधिकार संबंधित जिले के कलेक्टर, सहायक श्रम आयुक्त अथवा श्रम पदाधिकारी एवं कलेक्टर द्वारा नियुक्त एक अन्य अधिकारी की समिति को होगा, ठीक। एक समिति बनेगी जिसमें कौन कौन होंगे, कलेक्टर, सहायक श्रम आयुक्त या श्रम पदाधिकारी और एक कलेक्टर द्वारा नियुक्त कोई भी एक, है ना, अधिकारी। विसंगतियों का निराकरण कौन करेगा, ठीक। विसंगतियों का निराकरण योजना में उल्लेखित शर्तों नियमों में के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति होता है तो सचिव, जो छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल का होगा सचिव, वो विसंगतियों का मतलब निवारण करेगा, याद रखिएगा। ये है आपका मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना, ठीक। नेक्स्ट मेधावी छात्र छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना 2023। हित लाभ कितना मिलेगा, रुपए 2000 से 12,500 तक। कौन पात्र होंगे, पंजीकृत निर्माण श्रमिक के बच्चे हेतु। पंजीकृत निर्माण श्रमिक के प्रथम 2 बच्चे के लिए ही होता है। जो 75% से अधिक, वो पहले जो था वो उसमें बाउंडेड नहीं था कि कितना % होना चाहिए, इसमें है जो एक होशियार है उन लोग को भी तो लाभ होना चाहिए कोई योजना के तहत। जो 75% से अधिक प्राप्तांक होने पर छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के 10th एवं 12th बोर्ड की परीक्षा में मेरिट में प्रथम 10 में आने पर रुपए 1 लाख पंजीकृत श्रमिकों के
पुत्र एवं पुत्रियों को दी जाएगी, 1 लाख रुपए दिया जाएगा। लाभ की पात्रता पंजीयन के 90 दिवस के उपरांत होगा। मेधावी छात्र छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अतिरिक्त ITI, इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, डेंटल, नर्सिंग, पॉलिटेक्निक, कृषि महाविद्यालय में प्रवेश लेकर अध्ययनरत हितग्राहियों के बच्चों का प्रवेश शुल्क, समस्त शैक्षणिक शुल्क, छात्रावास में रहने एवं भोजन होने वाला व्यय, भोजन में होने वाला व्यय की पूर्ण मंडल द्वारा किया जाएगा। ठीक, की पूर्ति मंडल द्वारा किया जाएगा। प्रति वर्ष कॉपी किताब एवं स्टेशनरी हेतु 2000 रुपये और दिए जाएंगे। प्रति पूर्ति पृथक से दिए होगा ये उपरोक्तानुसार। ठीक, व्ययों की प्रतिपूर्ति अशासकीय संस्थाओं में उपरोक्त विधाओं में प्रवेश लेने वाले हितग्राहियों के बच्चों को भी शासकीय संस्थाओं के बराबर ही राशि दी जाएगी। ठीक, अब देखिए 75% से ज़्यादा ले आओ, 10th 12th में मेरिट में ले आओ तो 1 लाख रुपए तो दिए ही जाएंगे। आगे की शिक्षा, जो भी शिक्षा करो आप, वो फ्री हो जाएगा। यही इसका सार है। ठीक, क्या क्या पात्रता होना चाहिए? लाभ, क्या इस योजना का लाभ राज्य के पंजीकृत श्रमिकों के पहले 2 बच्चों के लिए होगा। आवेदनकर्ता छात्र छात्राओं को 75% से अधिक अंक प्राप्त किया हो। इस योजना का लाभ पात्रता लाभार्थी पंजीकरण के 90 दिन बाद होगा। ठीक, आवेदनकर्ता 10वीं 12वीं स्नातक, स्नातकोत्तर, तकनीकी एवं मेडिकल आदि ठीक संस्थानों में अध्ययनरत होना ही चाहिए, है ना। ठीक, आगे पढ़ना ही चाहिए, नहीं पढ़ेंगे बोलेंगे तो कैसे होएगा, है ना। ठीक, नेक्स्ट छोटा सा है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। मुख्यमंत्री श्रमिक प्रतीक्षालय योजना, जो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। योजना के अंतर्गत प्रदेश में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए प्रतीक्षालय का निर्माण करना है। प्रतीक्षालय के भूतल में श्रमिकों के बैठने के लिए स्टील या सीमेंट के बेंच, महिला एवं पुरुष श्रमिकों के लिए पृथक पृथक शौचालय एवं पेयजल की व्यवस्था होगी इस योजना के तहत। बाकी कुछ नहीं है ना। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना। ठीक, इसको पढ़ लेते हैं। इसका ईयर वगैरह याद नहीं रखना है, लेकिन क्या है ये याद रखना है। हित लाभ किसको मिलेगा? पंजीकृत निर्माण मजदूर के कौशल उन्नयन हेतु प्रशिक्षण, ठीक, जो आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, है ना। पंजीकृत निर्माण मजदूर जिस ट्रेड में कार्य करते हैं उसका प्रमाण पत्र प्रदाय करना। पंजीकृत निर्माण मजदूर के परिवार के सदस्यों को उनकी रुचि अनुसार विभिन्न ट्रेड में प्रशिक्षण करना। प्रशिक्षण अवधि में मानदेय भुगतान होगा। पात्रता किसको है? निर्माण श्रमिकों का मंडल में पंजीयन होना आवश्यक है। आयु सीमा 18 से 50 वर्ष के मध्य होना चाहिए। कितना? 18 से 50 वर्ष। ठीक, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किया गया। छत्तीसगढ़ श्रम विभाग द्वारा मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना का संचालन किया जाता है वही श्रम विभाग द्वारा। ठीक, कौन कौन पात्र होंगे? तो स्थायी निवासी, पंजीयन होना आवश्यक, 18 से 50 वर्ष। ठीक, योजना का उद्देश्य क्या है ना, कि राज्य के मजदूरों को सक्षम बनाना है ताकि उन्हें काम में अधिक नया निपुणता और अधिक रोजगार का अवसर मिले। मतलब ये क्या है? मजदूरों को सक्षम बनाने के लिए ये योजना है। इस योजना के माध्यम से स्थानीय लोगों के लिए नए रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे, याद रखिएगा। ठीक, मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निम्नलिखित लाभ मिलेगा। ठीक, सब क्या क्या लाभ होगा? इसको पहले प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा। ठीक, उनकी कार्य ट्रेड प्रमाण पत्र, मतलब जो ट्रेनिंग दिया है उसको प्रमाण पत्र मिलेगा। ठीक, पंजीकृत मतलब जो ट्रेनिंग किया है उसको प्रमाण पत्र मिलेगा। पंजीकृत निर्माण मजदूर के परिवार के सदस्यों को उनकी रुचि अनुसार विभिन्न ट्रेड में प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण अवधि के दौरान मानदेय भुगतान किया जाएगा। ठीक, जब वो ट्रेनिंग करते रहेगा तभी पैसे दिए जाएंगे। योजना के अंतर्गत श्रमिकों के खाते में राशि RTGS के माध्यम से जमा करवाई जाएगी। ठीक, पात्र व्यक्ति मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर कौशल विकास परिवार सशक्तिकरण योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से कर सकता है। लोक सेवा केंद्र के द्वारा, श्रम कार्यालय के द्वारा भी ये कर सकता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए।
ये छोटा सा है, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक स्वावलंबन पेंशन योजना, जब बुजुर्ग हो जाएंगे तो कुछ मिलना चाहिए। तो हित लाभ क्या है, पंजीकृत मजदूर को प्रति वर्ष ₹1000 जमा करना होगा, ठीक। पीएफआरडी द्वारा केंद्रांश राशि के रूप में प्रति श्रमिक ₹1000 जमा किया जाएगा, प्रति वर्ष प्रति श्रमिक ₹1000 मंडल द्वारा प्रदान किया जाएगा। आयु सीमा 18 से 60 वर्ष, मतलब 18 से 60 वर्ष तक, ठीक। आप 1000 रुपये जमा करते जाइए, है ना, ठीक। वो भी जमा आप नहीं करेंगे, मंडल द्वारा जमा किया जाएगा ताकि आप बुढ़ापे को अच्छे से जी सके, है ना, ठीक। बाद में पेंशन टाइप का आपको मिले ये, है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, हाँ, निर्माण मजदूर स्थायी अपंगता एवं दुर्घटना मृत्यु पेंशन योजना, ये पेंशन वाला है ना, मृत्यु पेंशन वाला, ठीक। हित लाभ, इस योजना के तहत हितग्राही एवं स्वावलंबन पेंशन योजना में पंजीकृत हो एवं 25,000 रुपये अपने खाते में जमा कर दिया हो, जो स्थायी अपंगता अथवा दुर्घटना मृत्यु की स्थिति में मंडल द्वारा ₹1,00,000 की राशि उनके खाते में जमा करवाया जाएगा ताकि हितग्राही या उनके आश्रित को पेंशन प्राप्त हो सके। पात्रता क्या है, 18 से 60 वर्ष, ठीक। और कितने दिन उपरांत प्राप्त होगा, 90 दिन के उपरांत प्राप्त होगा। ये कितने दिन के उपरांत, 90 दिन के उपरांत, है ना। इतना चीज़ें तो आपको लेबर डिपार्टमेंट के साइट में भी मिलेगा, ठीक, और गवर्नमेंट के वेबसाइट में भी मिलेगा। ये एक आपको और याद रखना है, ठीक। छत्तीसगढ़ शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना, ये कब स्टार्ट हुआ था, 2019। लाभ किसको मिलेगा, छत्तीसगढ़ से योजना के अंतर्गत निर्माण श्रमिकों को चयनित स्थल पर, जो चयनित स्थल हैं, ठीक, कुछ स्थल पर, है ना, भोजन केंद्रों के माध्यम से ₹5 में गर्म भोजन का वितरण किया जाएगा। नोडल विभाग है श्रम विभाग, नोडल विभाग इसका क्या है, श्रम विभाग। तो इतने आपको पढ़ के जाना है, इतने में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। ये तीसरा टॉपिक आपका ख़त्म हो गया। 2 टॉपिक और हैं, लेकिन 2 टॉपिक में अलग अलग एक्ट पढ़ना है हमको, ठीक। पहले इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, है ना, बार बार रिविज़न करके, या तो नोट्स बना लीजिए या तो द पढ़न तो IAS में इसको कम से कम आप डाउनलोड कर लेना ऐप से ही और बार बार रिवीजन करना, ठीक। क्योंकि ये मैं जो विभाग है और जो इसमें अपडेशन है दोनों को मिलाकर मैं इसमें बता दिया हूँ, ठीक है। चलिए, थैंक यू।